जिंदगी में सोच करके करना और करके सोचने में बहुत फर्क आता है। हम जो क्वेश्चन जो अभी तक जितना जो लिए थे 100% हम अलग लिए थे, कॉन्सेप्चुअली लिए थे, थ्योरिकली लिए थे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिए थे। और आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ का बहुत मस्त क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी हम इसको बेसिक से हम नहीं बनाएंगे, हम इसे ऑप्शन से ही हम बना सकते हैं और ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं बारीकी ढंग से, अच्छी तरीके से देखा जाए। बहुत ध्यान से क्वेश्चन में करा है कि ओवा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बात यहाँ पकड़ वाली है, ये नस वाली बात यहाँ आता है। दोस्त ध्यान से देखिएगा कि सबसे छोटी संख्या, आप इसे मेरे दोस्त आप ब्रैकेट के अंदर में इसे घेरा लगा दो। जिंदगी में कभी भी क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या पूछे, उसका मतलब होता है एलसीएम निकालना। सिंपल सी फंडा। सबसे बड़ी संख्या कहे या अधिकतम संख्या कहे, उसका मतलब होता है एचसीएफ निकालना। ये बात को ध्यान रखिए, आपको ये बात को समझना होगा। एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है बॉस, जिसको हम बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। सिंपल सी फंडा। तो सबसे छोटी संख्या मतलब एलसीएम निकालना है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जिसे 5, 6 और 7 से विभाजित हो जाए। कोई एक ऐसा संख्या बताइए जिसे मेरे दोस्त 5 से भी कटे और 6 से भी कटे और 7 से भी कटे, और शेषफल मेरे दोस्त रिमाइंडर कितना है तो 4, 5, 6 प्राप्त हो। तो वह संख्या कौन होता है जो दिया क्या दिया से। हालांकि बात ये आता है, हम पीछे वाले भी क्लास में हम बताते हैं, ऑफलाइन भी क्लास में हम बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे दोस्त आपसे ये कह दिया, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि एलसीएम ऑफ मेरे दोस्त आपको निकालना हो ए कॉमा बी कॉमा सी, हम मान लेते हैं कि 3 संख्या है, उसका एलसीएम निकालना है बॉस। इसका एलसीएम निकालने के बाद आ गया, मान लीजिए कि कोई नंबर आ गया, ये बात को ध्यान रखिए। तो एलसीएम का एक स्पेशल क्वालिटी होता है कि जितना संख्या होगा ना सबसे डिवाइड होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि एलसीएम अगर एन जो है, एन मेरे दोस्त ए से भी कटेगा बॉस, जबकि बी से भी कटेगा और सी से भी कटेगा। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। हम ये ना जानते कि हमारे पीछे एक क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन के पीछे नहीं भागते हैं, हम कॉन्सेप्ट के पीछे भागते हैं। ये हमारे रियल लाइफ में भी होता है। आप किसी का पीछा करते हैं तो रियल में सच बताइए तो आप छीन व्यक्ति हैं, और जब अपने गोल पे काम करते हैं तो एक बहुत उद्देश्य, बहुत यानी कि हम कह सकते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति के नेतृत्व में आ जाते हैं। तो वही चीज ये भी दिया हुआ है। अगर हमारा एलसीएम अगर मेरे दोस्त एन आया हो तो एन मेरे दोस्त ए से भी कटेगा, बी से भी कटेगा और सी से भी कटेगा। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि एन जो होता है ना, वो हम कह सकते हैं कि ए का मल्टीपल होता है बॉस, जबकि हम कह सकते हैं बी का भी मल्टीपल होता है, सी का मल्टीपल होता है। तो वही चीज यहां भी दिया हुआ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। यहां कराए क्या कि एक ऐसा संख्या बताइए जो 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा मेरे दोस्त, और कितना 7 से भी कटे। कोई एक ऐसा संख्या बताइए, इसमें एक ऐसा संख्या बताइए। लेकिन बात ये आता है कि आपको रिमाइंडर भी 4 बचना चाहिए, अब 5 बचना चाहिए और 6 बचना चाहिए। जब मेरे दोस्त 5 से हम भाग दें तो हमारा शेषफल 4 आए, 6 से भाग दें तो हमारा शेषफल 5 आए, और मेरे दोस्त 7 से भाग दें तो शेषफल कितना है बॉस 6 आए। तो आपको पता है कि जब मेरे शेषफल कब बचेगा, जब हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के मल्टीपल से ज्यादा हो। तो अगर हम संख्या को 5 से भाग देते हैं तो हमको 5 से भाग देंगे तो शेषफल 4 आएगा। तो अगर हम 4 माइनस कर देंगे मेरे दोस्त, 4 माइनस कर देंगे तो आएगा कितना, हम कह सकते हैं 200 कितना आएगा वो 4। और 204 5 से नहीं करता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन मेरे दोस्त ए नहीं होगा। सिंपल सी फंडा। हम आगे चेक करेंगे। आपको पता है कि जब अगर हम 5 से भाग दें तो शेषफल 4 बचना चाहिए। तो 4 मेरे दोस्त हम इसमें माइनस कर देते हैं तो ये बंदा बनेगा कितना तो 203। अब 203 जिंदगी में कभी भी 5 से नहीं करता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा खत्म हो गया। उसी प्रकार से हम आगे भी चेक करेंगे। 209 जो दिया हुआ है मेरे भाई, अगर हम 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए। इसका मतलब अगर हम 4 घटा दे तो हो जाएगा मेरे भाई 200 कितना 5, और 205 से कटता है। बात सही है, बात बनता है कि 205 5 से कटता है जनाब। अब आगे भी चेक कर सकते हैं ना, एक इसका पहला प्रोपोर्शनल तो सही हो गया। अगर हम मेरे दोस्त 6 से भाग दें तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए। तो अगर हम ऐसा कर देना कि इसमें से हम 5 घटा देते हैं, तो जैसे ही 5 घटा देंगे मेरे दोस्त ये हो जाएगा कितना मालूम है 204 होगा। और 204 मेरे दोस्त 6 से कटता है, ये फिक्स है 6 से कटेगा।
आप लोग को डिविजिबिलिटी का रूल हम पीछे ऑफलाइन में भी पढ़ाए हैं, और रियल में अगर सच बताइए तो हम ऑनलाइन में नहीं पढ़ाए हैं। विभाज्यता का नियम होता है, ये सबको आपको पता करना होगा। 6 का मल्टीपल का मतलब ये होता है कि वह संख्या तभी कटेगा जब 2 और 3 से कट जाए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये मेरे भाई 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम 6 के अकॉर्डिंग भी लिए, तो ये बात बनता है बोस। अगर हम आगे भी अगर हम देखें तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं, देखो ध्यान से, हम 6 अगर 6 से यानी कि हम 7 से भाग दें, 7 से, तो रिमाइंडर 6 आना चाहिए। तो आपको पता है कि अगर हम 7 घटा देंगे मेरे 2, तो ये बनेगा कितना, तो 202 बनेगा। अब 202 जो है ना, रियल में अगर सच बताइए, सॉरी, हमारा शेषफल कितना बचना चाहिए, तो 6 बचना चाहिए। अब 6 बचना चाहिए कितना से, 7 से भाग देंगे तो कट जाएगा बोस, ये बन जाएगा कितना, 203। अब 203 जो है ना वो 7 का मल्टीपल है, ये बात तो ध्यान रखिए। 203 7 से कटता है 100%, इसमें 1 पैसा प्रति नहीं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना हमारा 100% आंसर हुआ। इससे हम किससे पता किए मालूम है, ऑप्शन मेथड के अकॉर्डिंग डिविजिबिलिटी का रूल लगा करके हम आसानी से क्वेश्चन को डील कर लिए, और आप लोग को भी 100% समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डेट्स ऑल, आज इतना ही।